Chapter 10, Sutra 1, Embracing the One. When the intelligent and animal souls are held together in one embrace, they can be kept from separating. When one gives undivided attention to the breath and brings it to the utmost degree of pliancy, he can become as a baby. When he has cleansed away the most mysterious sights, he can become without a flaw. अद्वय की स्वीकृति। यदि बौद्धिक और ऐन्द्रिक आत्माओं को एक ही आलिंगन में आबद्ध रखा जाए तो उन्हें पृथक होने से बचाया जा सकता है। जब कोई अपनी प्राणवायु को अपनी ही एकाग्रता द्वारा नमनीयता की चरम सीमा तक पहुंचा दे तो वह व्यक्ति शिशुवत कोमल हो जाता है। जब वह कल्पना के अतिशय रहस्यमय दृश्यों को झाड़ पोंछ कर साफ कर लेता है तो वह निर्विकार हो जाता है। अद्वैत की हम बात सुनते हैं। एक ही है सत्य, लेकिन फिर भी अद्वैत की भी जो बात करते हैं वे भी शरीर और आत्मा को दो हिस्सों में बांटकर चलते हैं। जो अद्वैत का विचार रखते हैं वे भी अपने शरीर और अपनी आत्मा के बीच पृथकता मानते हैं, और जब शरीर और आत्मा में भेद होगा तो जगत और परमात्मा में भेद अनिवार्य हो जाता है। भेद की जरा सी स्वीकृति द्वैत को निर्मित कर देती है। इसलिए एक बहुत विरोधाभासी स्थिति लोगों की है। अद्वैत को मानने वाला भी अपने जीवन में द्वैत को ही मानकर चलता है। लाओस से इसमें अद्वैत की आधारशिला निर्मित कर रहा है। लाओस से कहता है कि जगत और परमात्मा एक नहीं हो सकते जब तक शरीर और आत्मा के बीच एक गहरा आलिंगन ना हो। जब तक कि शरीर और आत्मा के बीच ऐक्य का अनुभव न हो तब तक पदार्थ और चेतना के बीच भी एकता निर्मित नहीं हो सकती। तथाकथित धार्मिक आदमी को बहुत कठिनाई मालूम पड़ेगी, लेकिन व्यक्ति अगर अपने ही भीतर विभाजित है तो अस्तित्व को अविभाज्य नहीं मान सकेगा। अपने भीतर जो अविभाजित है वही जगत को अविभाजित जान सकेगा, क्योंकि जगत फैला हुआ शरीर है और चेतना विराट परमात्मा है। अगर मेरी चेतना मेरे शरीर से भिन्न है तो फिर परमात्मा की चेतना भी जगत के शरीर से भिन्न ही होगी। लाओस से कहता है यदि शरीर और आत्मा को एक रखा जा सके तो ही अद्वैत की संभावना, तो ही अद्वैत का फूल खिल सकता है। लेकिन ये शरीर और आत्मा अलग कैसे हो जाते हैं इसे हम समझ लें तो शायद एक रखने की बात भी समझ में आ जाए। बच्चा जब पैदा होता है तो उसे कोई भेद का पता नहीं होता है। शरीर और चेतना में कोई भी रेखा भी भेद की नहीं होती। शरीर और चेतना एक ही अस्तित्व की तरह बड़े होते हैं। लेकिन जीवन की जरूरतें, सभ्यता, संस्कृति, सुरक्षा शरीर और चेतना में भेद को निर्मित करना शुरू कर देती। बच्चे को अगर भूख लगी है तो भी हमें उसे सिखाना पड़ता है कि जब भूख लगी हो तभी भोजन मिले, ये जरूरी नहीं है। भूख को रोकना भी आवश्यक है। ये जीवन की अनिवार्य व्यवस्था है। जब नींद आ जाए तभी सोना भी मिल जाए ये आवश्यक नहीं, और जब प्यास लगे तभी पानी भी मिल जाए ये भी जरूरी नहीं। तो नियंत्रण रखना भी सीखना पड़ता है। और जैसे ही बच्चे को नियंत्रण की क्षमता आती है वैसे ही उसे यह भी बोध हो जाता है कि मैं अलग हूं
और शरीर अलग है। क्योंकि शरीर को भूख लगती है और मैं भूख को रोक लेता हूं, शरीर को नींद आती है और मैं नींद को रोक लेता हूं। मैं रोक सकता हूं जिसे, उससे अलग हो जाता हूं। तो जैसे जैसे बच्चे में नियंत्रण, कंट्रोल विकसित होता है, वैसे वैसे उसकी चेतना और शरीर में एक दरार पड़नी शुरू हो जाती। वो दरार रोज रोज बड़ी होती चली जाती। वो दरार जितनी बड़ी हो जाती है उतना ही अस्तित्व के साथ एक होना मुश्किल हो जाता है। क्योंकि जो अपने शरीर के साथ भी एक होना जिसे मुश्किल हो गया है, उसे विराट जगत के शरीर के साथ एक होना बहुत मुश्किल हो जाएगा। यह गहरा द्वैत जीवन की अनिवार्यता में से पैदा होता है। जरूरी है लेकिन सत्य नहीं है, उपयोगी है लेकिन तथ्य नहीं है। और जो भी उपयोगी होता है जरूरी नहीं कि सत्य हो, और कभी ऐसा भी होता है कि असत्य भी बहुत उपयोगी होते हैं। यह एक उपयोगी असत्य है और इसे विकसित करना ही पड़ता है। लेकिन अगर इससे ही हमारा चित्त सदा के लिए बंध जाए और हम इससे छूट ना सकें, तो यह उपयोगी सत्य आत्मघाती हो जाता है। नियंत्रण सिखाना ही पड़ेगा, संयम सिखाना ही पड़ेगा। जरूरतें खड़ी होंगी और मांग को रोकने की क्षमता भी जुटानी ही पड़ेगी। धीरे धीरे जिसमें जरूरतें पैदा होती हैं वो अलग मालूम होने लगता है, और जो जरूरतों पर नियंत्रण करता है वो अलग मालूम होने लगता है। बुद्धि अलग और वासना अलग मालूम होने लगती है। बुद्धि और वासना जैसे ही अलग मालूम होने लगती हैं, हमारे भीतर ही दो हिस्से हो गए। फिर हम पूरी जिंदगी इन दो हिस्सों के संघर्ष में ही परेशान होते हैं। सारी जिंदगी एक अंतर्द्वंद बन जाती है। पूरी समय वासना अपनी मांग करती है और बुद्धि अपना नियंत्रण स्थापित करना चाहती है। धीरे धीरे हमारे भीतर सब तरफ से विभाजन हो जाता है। मनोविद कहते हैं कि हमारा जो नीचे का हिस्सा है शरीर का, नाभि से नीचे का हिस्सा, उसे हम नीचा हिस्सा मानना शुरू कर देते हैं। केवल नीचे होने के कारण नहीं, निम्न होने के कारण भी। ऊपर के हिस्से के साथ हम अपना आत्मसात करते हैं और शरीर के नीचे के हिस्से को हम अलग तोड़ के रख देते हैं। कमर के नीचे का शरीर आपको ऐसा मालूम पड़ता है आपका नहीं है। कमर के ऊपर का शरीर ही बस आपका है। क्योंकि कमर के नीचे का हिस्सा धीरे धीरे वासना से जुड़ जाता है और कमर का ऊपर का हिस्सा धीरे धीरे बुद्धि से जुड़ जाता है, और अंततः तो बुद्धि सिर में केंद्रित हो जाती है। इसलिए आप अपने चेहरे से ही अपने को पहचानते हैं, बाकी सारे शरीर को तो हम छिपाए रखते हैं। उसके छिपाने का कारण सिर्फ ठंड और गर्मी और शीत से बचाव ही नहीं है। उसके छिपाने का बुनियादी कारण है कि हमारी आइडेंटिटी, हम अपना तादात्म्य केवल चेहरे से करना चाहते हैं, बाकी शरीर से नहीं। क्योंकि बुद्धि हमारी प्रतीत होती है कि हमारी खोपड़ी में निर्भर है, और इसलिए चेहरा काफी। यह बहुत मजे की बात है कि अगर आपका चेहरा काट के रख दिया जाए तो आप पहचाने जा सकते हैं, लेकिन आपका पूरा शरीर अगर रखा हो, सिर्फ चेहरा ना हो, तो आप खुद भी ना पहचान सकेंगे कि यह शरीर आपका है। दूसरे तो पहचान ही नहीं सकेंगे, आप भी नहीं पहचान सकेंगे। हमारी पहचान बुद्धि से जुड़ गई और हमने पूरे शरीर को वासनाग्रस्त मान के अलग छोड़ रखा है। इसके गहरे परिणाम हुए। उन गहरे परिणामों पर हम बात करेंगे। लाओस से इस पहले सूत्र में कह रहा है कि यदि बौद्धिक और ऐन्द्रिक आत्माओं को एक ही आलिंगन में आबद्ध रखा जाए तो उन्हें पृथक होने से बचाया जा सकता है। अगर मेरी बुद्धि और मेरी इंद्रियां एक गहरे आलिंगन में आबद्ध रहें तो मेरे भीतर द्वंद्व को और द्वैत को पैदा होने से रोका जा सकता है। और अगर ये आबद्ध न रहें, अगर मैं बुद्धि को और वासना को अपने भीतर अलग तोड़ लूं और दोनों के बीच सब सेतु नष्ट कर दूं, तो फिर मेरे भीतर खंडित होने की स्थिति को नहीं रोका जा सकता। जिसे मनोवैज्ञानिक सिजोफ्रेनिक कहते हैं, खंडित व्यक्ति कहते हैं, वो हम सभी थोड़े ना बहुत हैं। जब कोई ज्यादा खंडित हो जाता है तो पागल हो जाता है,
हम किसी तरह से अपने को मैनेज कर लेते हैं, हम किसी तरह से अपने को चला लेते हैं और पागल नहीं हो जाते, लेकिन हमारे भीतर पागलपन की क्षमता प्रतिपल घटती बढ़ती रहती। हम अपने ही भीतर एक गहरे संघर्ष में हैं, आलिंगन में नहीं। एक तालमेल नहीं है भीतर, एक संगीत नहीं है, एक लयबद्धता नहीं है भीतर। भीतर एक संघर्ष, एक द्वंद्व, एक विरोध, एक शत्रुता है। प्रत्येक चीज के साथ संघर्ष है। अभी पश्चिम में एक नया आंदोलन चलता है, विशेषकर अमेरिका में, संवेदनशीलता को बढ़ाने का। क्योंकि अमेरिका को अनुभव होना शुरू हुआ है कि आदमी की संवेदनशीलता समाप्त हो गई, सेंसिटिविटी समाप्त हो गई। हम छूते हैं लेकिन छूना हमारा बिल्कुल मुर्दा है। हम देखते हैं लेकिन आंखें हमारी पथराई हुई हैं। हम सुनते हैं लेकिन कानों पर आवाज ही पड़ती है, हृदय तक कोई संवेदन नहीं पहुंचता। हम प्रेम भी करते हैं, हम प्रेम की बात भी करते हैं, लेकिन प्रेम हमारा बिल्कुल निष्प्राण है। हमारे प्रेम के हृदय में कोई धड़कन नहीं है। हमारा प्रेम बिल्कुल कागजी है। हम सब कुछ करते हैं लेकिन ऐसा मालूम होता है कि हमारे किसी भी करने में कोई संवेदना नहीं रह गई। संवेदना शून्य, जड़, यंत्रवत हम उठते हैं, बैठते हैं, चलते हैं, सब हम कर लेते हैं। संवेदना वापस लाई जानी जरूरी है। तो मनस्विद कह रहे हैं कि अगर हम आदमी की संवेदना वापस न ला सके तो हम आदमी को पृथ्वी पर इस सदी के आगे बचा नहीं सकेंगे। अभी तक व्यक्ति पागल होते रहे थे, अब समूहगत रूप से लोग पागल हो जाएंगे। संवेदना वापस लौटानी पड़ेगी, लेकिन संवेदना वापस कैसे लौटे और संवेदना खो क्यों गई है? आपको भी याद होगा, अगर आपको बचपन की कोई स्मृति है तो आपको याद होगा, अगर बगीचे में फूल खिल गया है तो जैसा बचपन में वो आपको दिखाई पड़ा था खिलता हुआ, वैसा अब भी फूल खिलता है लेकिन आपको दिखाई नहीं पड़ता। सूरज बचपन में भी उगता था, वही सूरज अब भी उगता है, लेकिन अब सूरज के उठने से हृदय में कोई नृत्य पैदा नहीं होता। चांद अब भी निकलता है, अब भी आप आंख उठा के कभी चांद को देख लेते हैं, लेकिन चांद आपको स्पर्श नहीं करता। क्या हो गया है? लाओस से जो कह रहा है आलिंगन टूट गया है। बुद्धि और ऐन्द्रिक तल दो हो गए। इंद्रियों में संवेदना होती है, बुद्धि संवेदना को अनुभव करती है। अगर दोनों टूट जाएं तो संवेदना होनी बंद हो जाती है। इंद्रियां जड़ हो जाती हैं और बुद्धि तक कोई खबर नहीं पहुंचती, और जीवन का काव्य और जीवन का संगीत और जीवन का रस सभी कुछ सूख जाता है। बच्चे एक स्वर्ग में रहते हुए मालूम पड़ते हैं, इसी जमीन पर जहां हम हैं, लेकिन उनके स्वर्ग में रहने का कोई और कारण नहीं है। सिर्फ इतना ही कारण है कि अभी उनकी इंद्रिय आत्मा और उनकी बुद्धि आत्मा में फासला नहीं पड़ा है। अभी जब वे भोजन करते हैं तो शरीर ही भोजन नहीं करता, उनकी पूरी आत्मा भी उस भोजन से आनंदित होती है। अभी जब वे नाचते हैं तो सिर्फ शरीर ही नहीं नाचता, उनकी आत्मा भी नाचती है। अभी जब वे दौड़ते हैं तो उनका शरीर ही नहीं दौड़ता, उनकी आत्मा भी दौड़ती है। अभी वे संयुक्त हैं, अभी उनके भीतर भेद पड़ना शुरू नहीं हुआ, अभी वे अद्वैत में हैं, अभी वे दो नहीं हुए, अभी एक। इसलिए बच्चा जिन आनंद को अनुभव कर पाता है उनको हम अनुभव नहीं कर पाते, और बच्चा जिस प्रेम को अनुभव कर पाता है उस प्रेम को हम अनुभव नहीं कर पाते। होना तो उल्टा चाहिए कि हम ज्यादा अनुभव कर सकें, क्योंकि हमारी अनुभव की क्षमता और हमारे अनुभव का संग्रह बड़ा है, लेकिन हम अनुभव नहीं कर पाते, क्योंकि अनुभव करने की जो प्रक्रिया है वही हमारी टूट गई। संवेदना तो होती है शरीर पर। जब मैं आपके हाथ को छूता हूं तो मेरा हाथ ही आपके हाथ को छूता है। अगर मेरा हाथ ही जड़ है, महात्मा गांधी के 3 गुरुओं में से एक का नाम है हेनरी थारो। हेनरी थारो के संबंध में कहा जाता है कि लोग जब उसका हाथ छूते थे तो उन्हें लगता था कि जैसे वो किसी मुर्दा आदमी का हाथ छू रहे। मित्रों ने उल्लेख किया है अपने संस्मरणों में कि हेनरी थारो के हाथ को अगर आंख बंद करके छुओ तो कहना मुश्किल है कि तुम लकड़ी का हाथ छू रहे हो कि
असली हाथ छू रहे हो। हेनरी थारो को शायद ज्यादा हो गया होगा यह हाथ संवेदन शून्य, लेकिन हमारा भी ऐसा ही है। हाथ में संवेदना हो, हाथ जीवंत हो, और हाथ का रोआ रोआ और हाथ का अणु अणु और हाथ का कोष्ठ कोष्ठ बिजली से भर जाए छूते समय, तो ही बुद्धि ग्रहण कर सकती है इस स्पर्श के आनंद को। अगर हाथ ही मुर्दा पड़ा रहे तो बुद्धि तक कोई खबर ही नहीं पहुंचती, और बुद्धि तक खबर न पहुंचे तो बुद्धि के पास सीधा कोई उपाय नहीं। इंद्रियां बुद्धि के द्वार हैं और शरीर आत्मा का साधन है। शरीर आत्मा का फैलाव है स्थूल जगत में, और अगर हम शरीर से दुश्मनी कर लें तो हम जगत से अपना संबंध तोड़ लेते हैं। जिस मात्रा में हमारा अपने शरीर से संबंध टूटता है, उसी मात्रा में हमारा अस्तित्व से संबंध टूट जाता है। फिर हम जीते हैं, लेकिन हमारे और अस्तित्व के बीच एक फासला बना रहता है। हम कहीं भी चले जाएं, हम अस्तित्व से दूर ही बने रहते हैं। हम प्रेम भी करें तो फासला होता है, हम करुणा भी करें तो फासला होता है, हम मित्रता भी बनाएं तो एक फासला होता है जिसके आर पार हम खड़े रहते हैं, और आर पार पहुंचना बहुत मुश्किल है। लाओस से कहता है यह द्वैत हमारे भीतर पैदा होता है, हमारी बुद्धि और हमारी इंद्रियों के बीच फासले के निर्माण से। लेकिन यह फासला उपयोगी है, एक समय निर्मित होना चाहिए और एक समय यह फासला टूट भी जाना चाहिए। इसे एक सीढ़ी की तरह उपयोग करना उचित है। इसलिए जीसस ने कहा है कि वे ही मेरे स्वर्ग के राज्य में प्रवेश कर सकेंगे जो बच्चों की भांति हो जाएंगे, पुनः बच्चों की भांति, पुनः उतने संवेदनशील जितने बच्चे हैं। एक एक अनुभव जिनके लिए प्राणों तक उतर जाए, ऐसे जो हो जाएंगे वे ही मेरे प्रभु के राज्य में प्रवेश कर सकेंगे। बच्चे के पास एक अद्वैत है लेकिन अज्ञान से भरा, ज्ञानी के पास यही अद्वैत पुनः चाहिए, ज्ञान से भरा। बच्चे में एक निर्दोषिता है, एक इनोसेंस है, लेकिन अज्ञानपूर्ण, इग्नोरेंट इनोसेंस। ज्ञानी में यही निर्दोषता पुनः चाहिए, लेकिन प्रज्ञापूर्ण, जानता हुआ, जागा हुआ निर्दोष भाव पुनः स्थापित होना चाहिए। बच्चे का अद्वैत टूटेगा क्योंकि वो बच्चे की उपलब्धि नहीं है। परिस्थिति और संघर्ष उसके अद्वैत को तोड़ देंगे। लेकिन आवश्यक नहीं है कि अद्वैत टूटा हुआ ही व्यक्ति मर जाए। मरने के पहले यह अद्वैत पुनः स्थापित हो सकता है, और जब यह पुनः स्थापित होता है तो पहले वाले अद्वैत से ज्यादा समृद्ध होता है, क्योंकि अनुभव इसमें हजार गरिमाएं जा सके कि हमारे भीतर एक अद्वैत आबद्ध हो जाए। हम कैसे भीतर एक हो जाएं। अल्लाह से की साधना पद्धति में भीतर होने के बड़े सुगम उपाय। एक उपाय की हम पहले बात करें और फिर उसकी गहरी साधना पर चर्चा। लाओस से मानता था तुम जो भी करो, उठो या बैठो, भोजन करो या सो, जो भी करो उसमें पूरे संयुक्त और एक और लीन हो जाओ। अगर रास्ते पर चल रहे हो तो चलना ही बन जाओ। इतना भी फासला मत रखो कि मैं चल रहा हूं। साक्षी की जिस साधना की हम चर्चा करते रहे हैं, लाओस से कहता है साक्षी भी अद्वैत पर नहीं ले जा सकेगा। एक सीमा पर साक्षी को भी छोड़ देना जरूरी है। कृष्णमूर्ति अवेयरनेस की, जागरूकता की बात करते हैं, वो भी अद्वैत पर नहीं ले जा सकेगी। एक जगह जाके उसे भी छोड़ देना जरूरी है।
लाओस से कहता है न जागरूकता न साक्षी वरन एकता, लीनता। तुम जो कर रहे हो वही हो जाओ। चल रहे हो तो चलने की क्रिया ही हो जाओ, चलने वाला ना बचे। और भोजन कर रहे हो तो भोजन करना ही हो जाओ, भोजन करने वाला ना बचे। और अगर देख रहे हो तो आंख ही बन जाओ, देखने वाला ना बचे। और अगर सुन रहे हो तो कान ही बन जाओ। जो भी कर रहे हो उसमें इतनी समग्रता से एक हो जाओ कि भीतर कोई फासला ना रहे, भीतर कोई भी फासला ना रहे। और अगर भीतर का फासला क्रियाओं में टूटता चला जाए तो बुद्धि और वासना के बीच, इंद्रिय और विवेक के बीच, आत्मा और शरीर के बीच सेतु निर्मित हो जाता है। वे दोनों आलिंगन में आबद्ध हो जाते हैं। इस आलिंगन को ही तंत्र ने आंतरिक मैथुन कहा है। जब भीतर की चेतना भीतर की वासना से एक हो जाती है। बुद्धि कहा है तंत्र ने पुरुष को, और शरीर की प्रकृति को स्त्री कहा है। और जब भीतर की स्त्री भीतर के पुरुष से एक हो जाती, आलिंगन में बद्ध हो जाती है, तो परम समाधि फलित होती है। उसी आलिंगन की बात लाओस से कर रहा है। जो भी किया जाए उस करने में मेरे भीतर दो मौजूद ना हो। क्षुद्र से क्षुद्र काम भी मुझे पूरा ही डुबा ले, क्षुद्र से क्षुद्र क्रिया में भी मेरी लीनता परिपूर्ण हो जाए, मैं पीछे ना बचूं। मेरा बचना ही द्वंद है, मेरा पूरी तरह एक हो जाना ही निर्द्वंद हो जाना है। तो आलिंगन फलित होगा। लेकिन यह प्रक्रिया तो पूरे जीवन पर फैलानी पड़े। और अभी फैलानी कठिन है, क्योंकि अभी हमारे भीतर कुछ शारीरिक व्यवस्थागत अनिवार्य फासले हो गए हैं। और जब तक वे फासले न टूट जाएं, तब तक इस लीनता की साधना को साधना मुश्किल है। उन फासलों को हम समझ लें, वो फासले यांत्रिक हो गए हैं, मैकेनिकल हो गए हैं। और जब तक हम यांत्रिक व्यवस्था को ही न तोड़ डालें और नया न कर लें, तब तक केवल लीनता के प्रयोग से कुछ भी ना होगा। बल्कि यह भी हो सकता है कि जब आप कोई काम करें तो आपके ये लीनता का ख्याल कि मैं पूरी तरह लीन होकर ही काम करूंगा, द्वैत का कारण बन जाए। ये लीनता का ख्याल ही आपको लीन ना होने दे। भोजन करते वक्त अगर आप ये ख्याल रख के भोजन करें कि मैं भोजन में पूरा डूबा रहूं, तो आप डूबे नहीं रह सकेंगे, क्योंकि यह ख्याल आपको बाहर ही किए रहेगा। हमारे भीतर यंत्रगत भूलें हो गई हैं, और यंत्रगत भूलों को समझ लेना जरूरी है। अगर आप एक छोटे बच्चे को अपने झूले पर सोता हुआ देखें, तो जो एक बात ख्याल में आपको नहीं आती होगी, आनी चाहिए, वो ये होगी कि बच्चे का पेट आप ऊपर नीचे होते देखेंगे, छाती नहीं। बच्चा श्वास ले रहा है तो उसका पेट ऊपर नीचे हो रहा है, लेकिन छाती उसकी बिल्कुल विश्राम में पड़ी। हम उल्टी ही श्वास ले रहे हैं। हम जब श्वास लेते हैं तो छाती ऊपर नीचे होती। लाओसे का कथन है, और बहुत कीमती, और अब विज्ञान भी लाओसे से सहमत है, कि जैसे ही व्यक्ति के भीतर ऐन्द्रिक और बुद्धिगत चेतनाओं में फासला पड़ता है, वैसे ही श्वास नाभि से ना आकर सीने से आनी शुरू हो जाती। यह फासला जितना बड़ा होता है, श्वास उतनी ही ऊपर से आके लौट जाती। तो जिस दिन बच्चे की श्वास पेट से हटकर और सीने से चलने लगती है, जान लेना कि बच्चे के भीतर ऐन्द्रिक आत्मा में और बुद्धिगत आत्मा में फासला पड़ गया। बड़ी उम्र में भी आप भी जब रात सो जाते हैं, तब आपके पेट से ही सांस चलने लगती है, सीना शांत हो जाता है, क्योंकि नींद में आप अपने फासलों को बचा नहीं सकते। बेहोशी में फासले खो जाते और श्वास की स्वाभाविक प्रक्रिया शुरू हो जाती। श्वास का जो प्राथमिक स्रोत है, जापानी भाषा में
उसके लिए एक शब्द है, हमारी भाषा में कोई शब्द नहीं है, उसे शब्द है उनका तानडेन, TANDEN। नाभि से 2 इंच नीचे, ठीक श्वास चलती हो तो नाभि से 2 इंच नीचे, जिसे जापानी तानडेन कहते हैं, उस बिंदु से श्वास का संबंध होता है। और जितना तनावग्रस्त व्यक्ति होगा, तानडेन से श्वास का बिंदु उतना ही दूर हटता जाता है। तो जितने ऊपर से आप सांस लेते हैं उतने ही तनाव से भरे होंगे, और जितने नीचे से सांस लेते हैं उतने ही विश्राम को उपलब्ध होंगे। और अगर तानडेन से श्वास चलती हो तो आपके जीवन में तनाव बिल्कुल नहीं होगा। बच्चे के जीवन में तनाव न होने का जो व्यवस्थागत कारण है वो तानडेन से श्वास का चलना है। जब आप भी कभी विश्राम में होते हैं तो अचानक ख्याल करना आपकी श्वास तानडेन से चलती होगी। और जब आप तनाव से भरे हों, बहुत मन उदास, चिंतित, परेशान हो, व्यथित हो, बेचैनी में हो, तब आप ख्याल करना तो श्वास बहुत ऊपर से आके लौट जाएगी। ये श्वास का ऊपर से आके लौट जाना इस बात का सूचक है कि आप अपनी मूल प्रकृति से बहुत दूर हो गए। लेकिन कुछ कारण हैं जिनकी वजह से हम लोगों को शिक्षा देते हैं कि पेट से श्वास मत लेना। एक तो एक पागलपन का ख्याल सारी दुनिया में फैल गया है, और वो ये है कि छाती फूली हुई होनी चाहिए, छाती बड़ी होनी चाहिए। तो छाती जितनी बड़ी करनी हो उतनी श्वास छाती में भरनी चाहिए, नीचे नहीं, और छाती से ही वापस लौटा देनी चाहिए। तो छाती को बड़ा करने का पागलपन व्यक्ति के भीतर एक भयंकर उत्पात को निर्मित कर देता है। अगर आपने कभी जापानी या चीनी फकीरों की तस्वीरें देखी, या लाओसे की तस्वीर अगर आपने कभी देखी, तो आपको थोड़ी हैरानी होगी। चीन और जापान में तो बुद्ध की भी जो तस्वीरें और मूर्तियां बनाई हैं वो भी देख के हमें हैरानी होगी, क्योंकि हमने जो बुद्ध की मूर्तियां बनाई हैं उनसे उनका मेल नहीं है। हमारी जो बुद्ध की मूर्तियां, उनमें पेट बहुत छोटा है, पीठ से लगा हुआ है, और छाती बड़ी है। और जापान और चीन में बुद्ध की भी जो मूर्तियां हैं उनमें पेट बड़ा है, ठीक बच्चे जैसा है। बच्चे की छाती तो विश्राम में होती है, पेट थोड़ा सा बड़ा होगा क्योंकि श्वास पेट पर आएगी जाएगी। तो छाती को बड़ा करने का ख्याल भीतर एक खतरनाक स्थिति को पैदा करता है, और वो खतरनाक स्थिति है ऐन्द्रिक और बौद्धिक 3 केंद्र ताओ मानता है। एक तानडेन नाभि केंद्र, दूसरा हृदय केंद्र, और तीसरा बुद्धि का मस्तिष्क केंद्र। नाभि केंद्र अस्तित्व का सबसे गहरा केंद्र है, फिर उसके बाद उससे कम गहरा केंद्र हृदय का है, और सबसे कम गहरा केंद्र बुद्धि का है। इसलिए बुद्धिवादी अस्तित्व से सबसे ज्यादा दूर होता है। उससे तो निकट वे लोग भी होते हैं जो हृदयवादी हैं। तथाकथित ज्ञानियों से भक्त भी कहीं ज्यादा अस्तित्व के निकट होते हैं। जिसने केवल बुद्धि को ही सब कुछ जाना है, वो आदमी सतह पर जीता है, हिसाब उसका पूरा होता है, गणित उसका साफ होता है, तर्क उसके स्पष्ट होते हैं, लेकिन कभी भी गहराई में वो नहीं उतरता, क्योंकि गहराई में सदा खतरा है, क्योंकि तर्क भी खो जाते हैं, हिसाब भी खो जाता है। वो सतह पर जीता है जहां सब साफ सुथरा है। हृदय में उतरे कि तर्क और गणित और सब साफ सुथरी दुनिया खो जाती है। इसलिए बुद्धिवादी हृदय की बात से भयभीत होता है, क्योंकि हृदय के साथ ही अराजकता, अतर्क, राग का जन्म हो सकता है, प्रेम पैदा हो सकता है, भक्ति आ सकती है, कुछ हो सकता है जिसके लिए तर्क देना मुश्किल पड़े। इसलिए बुद्धिवादी बुद्धि से जीता है और बुद्धि से नीचे प्रवेश नहीं करता। जितना बुद्धिवादी आदमी होगा, श्वास उतनी ऊपर से चलेगी। श्वास की ऊंचाई और नीचाई को जानकर आदमी का टाइप जाना जा सकता है। जितना हृदयवादी व्यक्ति होगा, श्वास उतनी गहरी चलेगी। लेकिन लाओस से कहता है हृदय भी आखिरी गहराई नहीं,
और गहरे उतरना जरूरी है, और उसको वो तानदेन कहता है। नाभि से श्वास चलनी चाहिए। नाभि से जिसकी श्वास चल रही है वो अस्तित्व के साथ वैसा ही जुड़ गया है जैसे छोटे बच्चे जुड़े होते हैं। जब कोई अपनी प्राणवायु को अपनी ही एकाग्रता के द्वारा नमनीयता की चरम सीमा तक पहुंचा दे तो वो व्यक्ति शिशुवत कोमल हो जाता है। अपनी श्वास को नमनीयता की चरम सीमा तक पहुंचा दे। नमनीयता का अर्थ है तनाव शून्य तरलता को पहुंचा दे। अगर आप तनाव मुक्त हों, शून्य हों, तो श्वास आपकी अनिवार्य रूप से नाभि केंद्र पर पहुंच जाएगी। कभी शिथिल होकर शांत होकर कुर्सी पर बैठ के देखें, आपको फौरन पता चलेगा श्वास नाभि से चलने लगी। लेकिन ढीला छोड़ें अपने को, लेकिन ढीला हम छोड़ते नहीं। क्या इसका कारण केवल इतना ही होगा कि हम सीने को बड़ा करना चाहते हैं? नहीं, इतना ही नहीं, कारण और भी गहरे हैं। सबसे बड़ा कारण जो आपको ख्याल में भी नहीं होगा, लेकिन आप समझेंगे तो शीघ्र ख्याल में आ जाएगा। बच्चे को अपने शरीर का बोध सबसे पहले कब होता है? फ्रायड की खोजें बहुत मूल्यवान हैं इस संबंध में। फ्रायड कहता है बच्चे को अपने शरीर का सबसे पहले बोध तभी होता है जब वो अपनी कामेंद्री को स्पर्श करता है। तभी मां बाप उसको रोकते हैं कि ठहरो, मत करो, मत छुओ। अगर बच्चा अपनी नाक छूता है, अपनी आंख छूता है, अपना हाथ हिलाता है तो मां बहुत प्रसन्न होती, पैर हिलाता है तो मां बहुत आनंदित होती। लेकिन बच्चा अगर अपनी जननेंद्रिय छूता है तो मां बेचैन और परेशान हो जाती। बच्चे को पहली दफे पता चलता है कि शरीर में कोई हिस्सा भी है जो छूने योग्य नहीं है, और शरीर में कोई हिस्सा है जो खतरनाक है, और शरीर में कोई हिस्सा है जो अपराध है। यह मां और बाप की आंखों को देख के बच्चे को पता चलता है। यह अपराध मां और बाप को अपने मां बाप से पता चला था। यह अपराध परंपरागत है, अपराध कहीं है नहीं। लेकिन बच्चे के शरीर में एक भेद शुरू हो गया, और बच्चे को यह बात धीरे धीरे मां बाप के इशारे बता देंगे। उनकी निंदा, उनकी आलोचना, उनका क्रोध बता देगा कि शरीर में कोई हिस्सा ऐसा भी है जो अपना नहीं। इसलिए आप बूढ़े भी हो जाएंगे तो भी आपकी जननेंद्रिय आपके शरीर का हिस्सा नहीं बन पाती, बन नहीं सकती। उसके साथ एक फासला बना ही रहेगा, और जननेंद्रिय के साथ फासला पैदा होते ही जननेंद्रिय से नीचे का जो हिस्सा है वो वर्जित हो गया। जननेंद्रिय के ऊपर का हिस्सा स्वीकृत हो गया और नीचे का हिस्सा स्वीकृत हो गया। हम जैसे ही हमारे भीतर यह भेद घटित होता है वैसे ही श्वास ऊपर से चलने लगेगी। उसके कारण है क्योंकि तानदेन का जो बिंदु है, अगर उस तक श्वास जाए तो जननेंद्रिय पर उसका असर पड़ता है। इसलिए जैसे ही हमको यह ख्याल आ गया कि जननेंद्रिय हमारा हिस्सा नहीं है, तो हमारा तानदेन सिकुड़ जाता है, सप्रेस्ड हो जाता है, और हम डरे हुए जीने लगते हैं कि कहीं जननेंद्रिय तक श्वास ना चली जाए। क्या आपको पता है कि रात सोते समय हर पुरुष को कम से कम 12 से 18 बार जननेंद्रिय पर इरेक्शन होता है नींद में। फ्रायड का ख्याल था कि यह इसलिए होता है कि लोगों की काम वासना अतृप्त रह जाती है, तो जब वो काम वासना के स्वप्न देखते हैं तो जननेंद्रिय अकड़ जाती है। लेकिन अभी जितनी खोज गहरी गई है तो पता चलना शुरू हुआ कि लाओस से ज्यादा ठीक कहता था। लाओसे का कहना यह है कि नींद में जननेंद्रिय पर, तानदेन पर श्वास की चोट पड़ती है, इसलिए जननेंद्रिय खड़ी हो जाती है। जरूरी नहीं है कि कोई काम वासना से संबंधित स्वप्न भीतर चल रहा हो। चल रहा हो तो खड़ी हो जाएगी, नहीं चल रहा हो तो भी खड़ी हो सकती है, और 12 से 18 बार प्रत्येक पुरुष की सामान्यतया होगी। उसका कारण कुल इतना है कि श्वास की जो चोट, नींद में श्वास पूरी चलेगी, पूरी चलने से तानदेन पर चोट पड़ती। तानदेन का बिंदु और वीर्य ऊर्जा का बिंदु निकट है, सीमांत पर है। श्वास की चोट ही
वीर्य को सक्रिय करती है। इसलिए संभोग के समय में आप छाती से श्वास नहीं ले सकते। संभोग के क्षण में आपको पेट से ही श्वास लेनी पड़ती है। इसलिए श्वास तेजी से चलने लगती है और श्वास जोर से भीतर धक्के मारने लगती है। अगर आप श्वास को शांत रख सकें तो वीर्य स्खलन रुक जाएगा। इसलिए तंत्र में प्रयोग है कि श्वास को शांत रखा जा सके तो बिना वीर्य स्खलन के संभोग किया जा सकता है, और संभोग को घंटों लंबा भी किया जा सकता है। लेकिन श्वास फिर तानदेन तक नहीं पहुंचनी चाहिए। तो जैसे ही बच्चे को यह ख्याल में आ जाता है कि जनेंद्रिय अस्वीकार करनी है, निंदित है, पाप है, वैसे ही उसकी श्वास ऊपर से चलने लगती, क्योंकि तानदेन पर चोट पहुंचते ही बच्चे की जनेंद्रिय पर संवेदना होती है, और वो संवेदना सुखद है। वो संवेदना सुखद है। उस सुखद संवेदना के कारण वो जनेंद्रिय के प्रति आतुर और उत्सुक होता है। लेकिन मां बाप की आंखें और समाज की आंखें बहुत दुखद हैं, और तब एक फासला उसके भीतर पैदा होना शुरू होता है। अंततः तो सुख भी पाप हो जाता है, और सुख लेते वक्त हम सब अपने को अपराधी अनुभव करते हैं। यह बड़े मजे की बात है कि जब भी आप अपने को सुखी पाएंगे तो भीतर अपराध का भाव पाएंगे। इसलिए कुछ लोग तो दुखी होने में बड़ा गौरव मानने लगते हैं, क्योंकि वो अपराधी नहीं। सुखी आदमी को थोड़ा सा अपराध मालूम पड़ता है, क्योंकि उसके पहले सुख के अनुभव के साथ अपराध का भाव जुड़ गया, और इसलिए हम जीते हैं लेकिन बटे हुए जीते हैं। अगर तानदेन तक श्वास न पहुंचे तो नपुंसकता तक भी फलित हो सकती है। ताओ को मानने वाले चिकित्सकों का ख्याल है कि अनेक पुरुषों की नपुंसकता केवल श्वास के तानदेन तक न पहुंचने से पैदा होती है। इसलिए बहुत मजे की बात आपसे कहूं, अक्सर पहलवान नपुंसक हो जाते। उसका कारण है क्योंकि पहलवान छाती से श्वास लेता है, और इतनी श्वास छाती से लेता है और पेट को भीतर ले जाता है कि तानदेन तक श्वास के पहुंचने की संभावना ही बंद हो जाती। इसलिए पहलवान दिखता तो बहुत विराइल है, दिखता तो बहुत पुरुष, लेकिन पुरुषत्व बहुत कम हो जाता है। पुरुषत्व के और उसके बीच श्वास का संबंध टूट जाता है। श्वास अगर तानदेन से चले तो वो तभी चल सकती है जब आपने अपनी काम वासना को भी स्वीकार किया हो। अगर अस्वीकार किया है तो श्वास तानदेन से नहीं चल सकेगी। असल में जब तक आपने अपने पूरे वासना को भी समग्रभूत अंगीकार न कर लिया हो, शिशुवत स्वीकार न कर लिया हो, तब तक आपके भीतर अद्वैत निर्मित नहीं हो सकता है। और यह बहुत आनंद की अद्भुत बात है कि जैसे ही कोई व्यक्ति अपनी वासना को उसकी समग्रता में स्वीकार कर लेता है, वैसे ही वासना से मुक्त हो जाता है। द्वंद्व में वासना बढ़ती है, घटती नहीं, तड़फती है, तृप्त भी नहीं होती, संतप्त होती है, संतुष्ट कभी नहीं, पीड़ा बन जाती है, नरक बन जाती है, लेकिन उससे छुटकारा कभी नहीं हो पाता। और तर्क हमसे कहेगा कि जिस चीज में हम इतने उलझ गए हैं उससे और दूर हटते चले जाएं। जितने दूर हम हटते हैं उतना फासला भीतर बड़ा होता चला जाता है। लाओस से कहता है कि आलिंगनबद्ध हो जाओ, अपनी ऐन्द्रिकता को समग्र रूप से स्वीकार कर लो। स्वीकार करते ही तुम उसके मालिक हो जाओ। स्वीकार करते ही द्वंद्व मिट जाएगा, और स्वीकार करते ही निष्पत्ति, निष्कर्ष हाथ में आ जाता है। जो बुद्धि अपनी वासना को पूरे रूप से स्वीकार कर लेती है, वो बुद्धि अपनी वासना के पार निकल जाती है। लेकिन यह पार निकलना संघर्ष से संभव नहीं होता, द्वंद्व से भी संभव नहीं होता। यह निर्द्वंद स्वीकार भाव से संभव होता है। प्राण वायु को नमनीयता की चरम सीमा तक पहुंचाना पहला प्रयोग है। ताओ की साधना में जो उतरते हैं उनका पहला काम यह है कि वो श्वास को फेफड़ों से लेना बंद कर दें, नाभि से लेना शुरू करें।
इसका अर्थ हुआ कि जब आपकी श्वास भीतर जाए तो पेट ऊपर उठे, और जब श्वास नीचे गिरे तो पेट नीचे गिरे, और सीना शिथिल रहे, शांत रहे। शायद पुरुष राजी भी हो जाएं, क्योंकि सभी पुरुषों को पहलवान होने का पागलपन नहीं। स्त्रियां और भी मुश्किल से राजी हो सकती हैं, क्योंकि स्त्रियों को उससे भी बड़ा पागलपन सवार हुआ है, और वो है स्तन को सुदृढ़, सुडौल और बड़े बनाने का। तो स्त्रियां कभी नाभि से श्वास लेने को तैयार नहीं होती। इसलिए ताओइस्ट फकीर तो मिल जाएंगे, स्त्रियां मिलना बहुत मुश्किल है। ताओ को मानने वाले पुरुष मिल जाएंगे, उसकी साधना से उतरकर जिन्होंने परम आनंद को उपलब्ध किया है, ऐसे पुरुष मिल जाएंगे, लेकिन स्त्रियां खोजनी मुश्किल है। और उसका कुल एक कारण है कि स्त्री को एक रोग की तरह एक बात पकड़ गई है कि स्तन बड़े होने चाहिए। प्राकृतिक जरा भी नहीं है। और सच तो यह है कि जितना गोल और जितना सुडौल स्तन हो, बच्चे को दूध पीने में उतनी ही कठिनाई होती। इसलिए बायोलॉजिकल नहीं है, क्योंकि जितना सुडौल स्तन हो, बच्चा जब दूध पीता है तो उसकी नाक स्तन से भिड़ जाती और सफोकेशन, और उसे घबराहट शुरू होती। मनस्विद कहते हैं कि स्त्रियों के सुडौल स्तन देखकर पुरुषों को भी घबराहट शुरू होती है। उसका मौलिक कारण बचपन में हुआ अनुभव है सफोकेशन का। अगर आपके सामने एकदम स्त्री के सुडौल स्तन आ जाएं तो आपकी सांस गड़बड़ा जाती है। इतनी घबराहट का कोई कारण नहीं मालूम होता। लेकिन अगर सुडौल स्तन पर बच्चा दूध पिए तो उसकी नाक स्वभावतः, गोल स्तन हो तो उसकी नाक में अड़ जाएगा और घबराहट उसे होगी, और वो घबराहट गहरी बैठ जाती। लेकिन स्त्रियों को स्तन बड़े दिखाने का मनोवैज्ञानिक बहुत कारण खोजते हैं। कारण जो भी हो, लेकिन उसका व्यापक और गहरा परिणाम जो हुआ है वो युवा है, कोई स्त्री नाभि से श्वास लेने को तैयार नहीं। और अगर नाभि से श्वास न ली जा सके तो बच्चों जैसी सरलता असंभव है। वो श्वास के साथ ही बच्चे जैसी नमनीयता और तरलता